दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। मुद्दा यह है कि वो दो शक्तियां साफ साफ बातचीत कर सकती थी। शायद उनके और भी साथी हैं जो उनके जितने ही ताकतवर होंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। अब तो हमें सुकुना का वेसल भी मिल गया है। पिछले कुछ सालों में हमारे ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो काफी ताकतवर बन गए हैं। हकारी, ओकोत्सु और आपका तोदो। अब जो शक्तियां सामने आएंगी हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अब क्या कहना चाहते हैं? आप समझे नहीं? वो तूफान अब इतना ताकतवर बन गया है कि उसे और नहीं रोक पाएंगे। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं गोजो। ओह, मैं तो डर गया। और हाँ, प्रिंसिपल यागा यहाँ 2 घंटे बाद आने वाले हैं। मेरे लिए कप चाय ले आओ। यस सर। अगर जल्दी भागकर जाऊं तो उनके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मेरी चाय। फर्स्ट ईयर वाले कहाँ गए? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? वो लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं। मेरा मतलब है कि आज ही के दिन क्योटो के प्रिंसिपल यहाँ आएंगे। मीटिंग में स्टूडेंट्स का आना वैसे जरूरी नहीं है। तुम्हारा मतलब माई भी साथ आएगी? ऐसा हो सकता है। वैसे भी क्योटो के वो बूढ़े सर सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहेंगे। एक प्रिंसिपल को अपनी इज्जत की फिक्र होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये फिक्र नहीं होती। ये लोग यहाँ और वेंडिंग मशीन नहीं लगा सकते? इन्हें संभालने के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। जेनिन सीनिया। ये भी जेनिन है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे सोनेम से मत बुलाओ फुशिगुरो। तो कुछ और थर्ड ईयर वालों की जगह इनसे कंपटीशन करवाओगे? वो यूजी आधा शापित शैतान था। वेसल तो बस बोलने की बात है। अब वो मर गया है तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, क्यों? मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि योकुत्सु की जगह लेने लायक है या नहीं। तुम ही फुशिगुरो हो ना? और तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद हैं? अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आया तो मैं मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। मैं जिस इंसान को जानता तक नहीं, मैं उससे अपनी पसंद की लड़की के बारे में क्यों बात करूं? क्योटो थर्ड ईयर दो आओ। अगर मैं अपने आखिरी एक्सचेंज इवेंट में जरा भी बोर हुआ तो मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाएगा। मैं तुम पर रहम खाकर अभी सिर्फ अधमरा करके छोड़ दूंगा। बेहतर होगा लड़ाई ना करो। नोबारा के पास हथियार नहीं है। अगर लड़की का दिल बड़ा है तो बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। तुम बोरिंग हो फुशिगुरो। निहायती बोरिंग इंसान। तुमने मेरी दरियादिली की कद्र नहीं की। लगता है तुम्हारी अकल भी तुम्हारी मसल्स की तरह मोटी है। जो 1 साल पहले गेटो नाम के जादूगर के टेरर अटैक से लड़ा था। दो ये वही दो है जिसने अकेले 5 पहले दर्जे की और 1 अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था। सुना है तुम शापित तकनीक इस्तेमाल नहीं करते। अव्वल दर्जे की शक्तियों पर करता हूँ। यानी पहले दर्जे की शक्तियों तक नहीं करता? तो चलो आ जाओ। इससे हाथापाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। इसकी फुर्ती तो पहले से ज्यादा और बढ़ गई है। ये इंसान है, ये सांड। अच्छी जुजुत्सु जादूगर बनना है तो ताकतवर लोगों से पंगा मत लिया करो। ये मेरे काम से आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी बेकार हो, पता ही नहीं चला तुम कब आई। वैसे हम दोनों एक जितने ही बेकार हैं। अरे रहने दो, हम दोनों का हाल बहुत ही गया गुजरा है। नोबारा खड़ी हो जाओ। मैंने इसे सुला दिया है। तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। अगर तुम्हें सच में लड़ना है तो मैं तैयार हूँ।
आ जाओ। हिलना मत। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? बोनीटो फ्लेक्स। तुम एक्सचेंज इवेंट तक रुक नहीं सकते थे क्या? बड़े दिनों बाद मिले हो पांडा। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं ऐसे चिल्लाऊंगा कि तुम बहुत दूर जाके गिरोगे। तुम्हारे आने से अब लगता है मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं होने वाला हूँ। कंपटीशन में जरूर आना। मेरी जैकेट तो यहाँ है, तुम यहाँ पर मजे कर रही हो। तुम्हें क्या पता, मैं इसे मारने ही वाली थी। मुझे टोक्यो में जरूरी काम भी करने हैं। मुझे मिस तकादा से हाथ मिलाने जाना है। मैंने अपने एक भरोसेमंद दोस्त को बुलाया है, केंटो नानामी, एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है। कई जादूगर अपनी आंखें छिपाने के लिए चश्मा या पट्टी पहनते हैं। बहुत सारे जुजुत्सु जादूगर थोड़े अजीब होते हैं। ये एक कंपनी में काम करता था ना, इसलिए ये बंदा उतना भी अजीब नहीं है। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। आप शुरुआत से ही एक जुजुत्सु जादूगर क्यों नहीं बन गए? मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या? फिर उसके बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगा और मुझे एक बात पता चली, सारी कंपनीज भी बेकार होती है। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। बड़ी कंफ्यूज्ड आदमी है। हाँ वही तो। खैर, बात को लंबा खींचना बेकार है। भले ही तुम्हारे अंदर सुकूना नाम का ज्वालामुखी पल रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम एक जुजुत्सु जादूगर हो। अगर किसी काबिल बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये एडवाइस नहीं देते फिर भी मैं मेहनत करता। जाओ, जाकर ये बात हमारे सीनियर से कहो, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही शापित शक्तियाँ पैदा होती हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक ही जैसा डर, अच्छा जैसे फेमस मॉन्स्टर्स और घोस्ट स्टोरीज का डर। जुजुत्सु जादूगर इन सबको अव्वल दर्जे के संभावित शैतान कहते हैं। लोग सिर्फ ऐसी खौफनाक कहानियों से ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे डरते हैं, जैसे टॉयलेट बाउंड हनाको-सान, द 90-tailed फॉक्स वगैरह वगैरह। इससे पता चलता है कि वो लोग इसके आगे सोच ही नहीं सकते। इंसान हमेशा से डरते आए हैं। तो फिर तुम किस तरह की शापित शक्ति हो माहितो? मैं ऐसी शक्ति हूँ जिसका जन्म इंसानों के मन में नफरत और गुस्से से हुआ है। A few moments later. तुम्हें ये दिख रहा है? एक शापित शक्ति का छोड़ा हुआ दाग। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि तुम इसे देखना ही नहीं चाहते। तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। हाँ, मुझे दिख रहा है। एक अच्छा जादूगर इन्हें देखने से पहले महसूस कर लेता है। हो सकता है ये सब उस लड़के ने ही किया हो, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है। रुक जाओ यूजी, तुम जाके उसे संभालो जो वहाँ पर छिपा हुआ है। अगर ऐसा लगे वो तुम पर भारी पड़ रहा है तो मुझे बुला लेना। आप तो मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। आप मुझे बच्चा समझने की बजाय कमजोर समझते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे जान दांव पर लगा कर